Speaker sir, I need to introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto. Thank you, Speaker. बीते बुधवार को लोकसभा में टेलीकॉम बिल 2023 पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब सिम कार्ड बेचने और खरीदने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इस बिल को आम लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर लाखों का फाइन और कई साल की सजा का प्रावधान है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बिल में आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नया बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है या इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा या 2 करोड़ का फाइन भरना होगा। साथ ही ये दोनों सजा भी दी जा सकती हैं। यदि टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई नुकसान होता है तो 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सरकारी अधिकारी और सरकार के पास ये अधिकार होगा, वे संबंधित व्यक्ति का कनेक्शन को टैप पर जरूरत पड़ने पर हमेशा के लिए रद्द भी कर सकते हैं। फर्जी सिम लेने पर इतने का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति फेक आईडी से सिम कार्ड लेता है तो उसे 3 साल की सजा और 50,000 का फाइन भरना पड़ सकता है या ये दोनों सजा भी मिल सकती है। सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना वे अब कोई भी सिम नहीं बेच पाएंगे। साथ ही ग्राहकों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी है। सिम क्लोन करना भी है क्राइम। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी सिम को गलत तरीके से क्लोन करता है यानी उसी सिम को अपने नाम पर इशू करता है तो ये भी एक क्राइम भी गिना जाएगा। नए बिल के तहत अब आपको प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनियों को आपकी परमिशन लेनी होगी। यदि बिना परमिशन के आपको कॉल की जाती है तो 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जनहित में भेजा जा सकता है मैसेज। वहीं नए नियम के तहत अगर कोई मैसेज जनहित में है तो इस तरह के संदेश टेलीकॉम कंपनियां बिना किसी परमिशन के भेज सकती हैं, जैसे कोई सरकारी हेल्थ स्कीम से जुड़ा मैसेज या आपातकालीन समय में कोई मैसेज। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।